नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, राजनीति पे चर्चा है और अखंड हिंदू राष्ट्र भारत में आपका स्वागत है। यहाँ प्रश्न अरे पूछना और हंसना बताजी वर्जित है। बंद कर दो। ये बताजी आज का बंद। टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छा। आज मैंने अपने एक मित्र से चर्चा की और वो मित्र हमारा प्योंगयांग जा चुका है, नॉर्थ कोरिया का दौरा कर चुका है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए कि नॉर्थ कोरिया कैसा होता है। बाकी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो तो मैंने भी देखे हुए हैं। तो बोलते हैं कि अगर आप साउथ कोरिया से जब नॉर्थ कोरिया में प्रवेश करते हैं तो आपको जमीन आसमान का नजर आता है। आपको ऐसा लगता है कि जुबान तो वही है, लेकिन शायद उसका कल्टूर्स और उसका टेक्सचर एकदम चेंज हो जाता है। जहां साउथ कोरिया में लोग बहुत हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, अपना काम करते नजर आते हैं, उनमें ऊर्जा है, और जैसे ही आप नॉर्थ कोरिया में जाते हैं थोड़ी बहुत मुस्कुराहटें वहां भी नजर आती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति किसी एक संशय, किसी डर से घिरा हुआ है। उसके मन में ये जो चल रहा है कि हर कोई मुझे वॉच कर रहा है, एवरीबॉडी इज वॉचिंग मी। तो मैंने कहा ये आपका जो नॉर्थ कोरिया में जाते ही जो संशय आपके माइंड में आता है कि कोई ना कोई आपको वॉच कर रहा है, ऐसा क्यों? बोलता है उनके हाव भाव से पता लग जाता है लोगों की कि हर आदमी एक शंकित दृष्टि से एक दूसरे को देखता है। ऐसा लगता है कि हर कोई एक दूसरे की जासूसी करने में लगा हुआ है। तो वहां पे वो जो फ्रीडम वाली बात होती है वो नहीं है। तब मुझे इस बात का आभास हुआ कि मैंने फिर प्रश्न पूछा कि क्या आपको लगता है कि भारत रशिया या क्या कहते हैं चीन में परिवर्तित हो रहा है? तो बोलता नहीं। कहता सच कहूं तो आज आपने ये प्रश्न पूछा तो मैं उसका जवाब दे दूं कि भारत धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया में परिवर्तित हो रहा है। तो मैंने कहा ये आपने बड़ी अच्छी बात कह दी। और बोलता है जिस किस्म की शंकाएं, जिस किस्म के एक शंकित चेहरे आपको प्योंगयांग के या बाकी शहरों में नॉर्थ कोरिया में नजर आते हैं, कुछ वैसा ही वातावरण अब यहां पर बना हुआ है। व्यवस्था का हर हिस्सा जो वहां पर है, चाहे वो पुलिस हो या बाकी जो भी आप कोई देख सकते हैं, तो हर व्यक्ति कोई किसी से ज्यादा बात नहीं करता है वहां पर। हर गली नुक्कड़, बोलता है कोई जगह ऐसी नहीं होगी वहां पर, एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और जो भी आपको मार्केट प्लेसेस होंगे, हर जगह आपको एक फोटो प्रोमिनेंट मिल जाएंगी, वो है किम जॉन उन की फोटो। और वहां पर जो उनके नियम है बहुत सख्त है, तो इसलिए हर व्यक्ति ऐसा लगता है कि एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देख रहा है, या हर व्यक्ति एक दूसरे की जासूसी कर रहा है। तो मैंने कहा भारत में वैसे ही हो रहा है? कहता हाँ, भारत इस टाइम चीन या रशिया नहीं बन रहा है, भारत नॉर्थ कोरिया बन रहा है, एग्जैक्ट कॉपी बनता जा रहा है। थोड़ा टाइम रुकिए, बोलता है शायद अगले चुनाव में मोदी जीत जाएंगे तो भारत एक नया नॉर्थ कोरिया होगा इस पृथ्वी के ऊपर, जहां कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, जहां कोई बिना मतलब हंस भी नहीं सकता, मजाक भी नहीं कर सकता। और तो और अपने घर में भी लोग बैठ के कई बार शंकित हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पिताजी मेरी जासूसी कर रहे हो, ये मेरी माँ मेरी जासूसी कर रही हो, मेरा बेटा है मेरी बेटी मेरी जासूसी कर रहे हो। यहां तक एक परिवार के अंदर भी उनके यहाँ जो खुलापन होना चाहिए था, वो भी अक्सर आपको नॉर्थ कोरिया में देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियां, वहां सामाजिक परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। इसी विषय पर बात करेंगे आज। आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार शर्मा जी, डॉक्टर अनिल जैन जी और राकेश असल जी। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी आपके पास ही आ जाता हूं, और यहां प्रश्न पूछना और हंसना वर्जित है। पहले ही जैसे नॉर्थ कोरिया में एंटर करते आता है ना, बस वहां भी, यहां भी प्रश्न पूछना और हंसना वर्जित है। अगर आप प्रश्न करेंगे या हंसेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपका उपहास उड़ाया जाएगा, या ये कहा जाएगा कि आप इस भारत का हिस्सा नहीं है। राकेश जी। धन्यवाद दिनेश जी। अभी आपने नॉर्थ कोरिया की बात कही तो मैं नॉर्थ कोरिया तो नहीं गया, लेकिन चीन में मैं 15 दिन था। और चीन के अधिकांश हिस्सों में नॉर्थ कोरिया जैसे ही हालात हैं। वहाँ लोग मुस्कुराते नहीं हैं, वहाँ लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वहाँ लोग जड़वत रहते हैं, यंत्रवत, बिल्कुल रोबोट की तरह उनका बिहेवियर होता है। लेकिन जहाँ बस व्यापार की बात होती है वहाँ थोड़ी बहुत कृत्रिम मुस्कुराहट दुकानदार के उस चेहरे पर दिखाई देती है। लेकिन जो खुलापन हिंदुस्तान में हम पिछले सदियों से देखते आ रहे हैं वो वहाँ नहीं है। लेकिन पिछले 10 साल के बाद ये आखिरी जो 10वां साल है, इसमें स्थितियां बदली हैं। अब लोगों के चेहरे से धीरे धीरे हंसी गायब होती जा रही है।
और जो हँसने की कोशिश करता है उसे सार्वजनिक मंचों से गायब किया जा रहा है और राज्यसभा, लोकसभा से जो थोक निलंबन हुए हैं, ये इसका उदाहरण है। आज इन निलंबनों के बाद मैं राज्यसभा की कार्रवाई देख रहा था, तो माननीय जितने सदस्य थे, सत्तारूढ़ दल के ही अधिकांश थे। शून्यकाल में यंत्रवत खड़े होते थे, नाम आता था, बोलते थे, चले जाते थे। कहीं कोई हँसी, ठहाका, सहजता नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे दीवारें भी उदास हो गई हैं। तो अब ये देश भी उदासी की तरफ बढ़ रहा है। जो अदावत की सियासत इस हिंदुस्तान में पिछले 10 साल से शुरू हुई है, उसमें विनोद का, उसमें हास्य का, उसमें व्यंग का अब शायद कोई स्थान नहीं है। बहुत वर्षों पहले हमारे मध्य प्रदेश के हरिशंकर परसाई इस हास्य व्यंग की सजा भुगत चुके हैं। उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा ली। यही हमारे संघ के साथियों ने उनकी पिटाई कर दी थी एक व्यंग को लेकर के। तो अब स्थिति ये है कि उससे ज्यादा हम क्रूर समय में आ गए हैं। अब आप मिमिक्री करेंगे तो आपकी सदस्यताएं चली जाएंगी। अगर आप मिमिक्री करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपके ऊपर अश्लीलता परोसने का आरोप लग जाएगा। आपके ऊपर दंगा भड़काने की कोशिशों का आरोप लग जाएगा। देशद्रोह की धारा भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन राष्ट्र विरोधी आप बात करेंगे तो 5 साल के लिए जेल डाल दिए जाएंगे। आपकी आईपीसी कल ही संशोधित हुई है, एक सदन में हो गई है, दूसरे में भी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर स्थितियां ये है कि हम तेजी से उत्तर कोरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ भले ही किम ना हो, लेकिन किम जैसे लोग हैं, किम जैसी विचारधारा के पोषक लोग हैं, जो सिर्फ एक स्वर सुनना चाहते हैं कि मैं और मेरे पीछे कोई नहीं। तो ऐसी स्थितियों में भारत का लोकतंत्र जो बहुत खुला लोकतंत्र है, जो प्रश्नाकुल लोकतंत्र है, जिसमें सवाल जवाब करने की एक लंबी परंपरा है, वहां अगर ये सब होगा तो आप देखेंगे कि आने वाले दिन निश्चित तौर पर बहुत दुखद साबित हो सकते हैं। जी, बात सही कही आपने। और इस बीच सुनील जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी,